नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति और विकास को दिशा देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा मिल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर के प्रभा इंटरनेशनल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपाठी ने बताया कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज विधानसभा के 28 सीटों में अपने राष्ट्रीय प्रादेशिक पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के प्रतिष्ठित और सम्मानित स्थापित ब्राह्मणों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया की अद्भुत नेतृत्व व गंभीर विचारों को समर्थन देने के लिए मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए बीजेपी को समर्थन दें। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय सचिव आनंद पिड़िया दिल्ली ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्वालियर अंचल की मुरैना, दिमनी, मेहगांव, डवरा, पोहरी, ग्वालियर, सांची, ब्यावरा, ग्वालियर में कई सभाएं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज आयोजित कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्नों के सवाल का जवाब देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी जाति की महिला के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है। नारी की किसी भी जाति की हो, वह भारतीय संस्कृति की गरिमा है और धरोहर है। राष्ट्रीय सचिव आनंद पिड़िया ने बताया कि दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक के बाद उनकी सहमति व निर्देशानुसार अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने यह निर्णय लिया है कि हर हाल में देश व प्रदेश को स्वर्णिम दिशा की ओर ले जाने के लिए ब्राह्मण समाज को एक करना आवश्यक है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा, संयोजक अंशुल मिश्रा, सचिन शर्मा, प्रभात तिवारी, अशोक शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, श्रीकांत त्रिपाठी, संगठन मंत्री महेंद्र मिश्रा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट गीता पांडे के साथ जितेंद्र पांडे, न्यूज आई7 लाइव, ग्वालियर। को चेंज करने में हमने ब्राह्मण समाज को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके कि आज की जो तारीख है वो श्रीमंत के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ चुनाव प्रचार में आए हैं, हम लोग समाज के लोग हैं और यहाँ भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। महाराज के निर्देश और बीडी भाई के निर्देश पर हम भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और भाजपा की नीति देखकर, चूँकि मोदी जी की नीतियों से हम लोग प्रभावित हैं, देश को वही आगे बढ़ा सकते हैं और इस देश को सुरक्षित रख सकते हैं। आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं ब्राह्मण समाज, तो कैंडिडेट कांग्रेस में भी ऐसे हैं, सुनील शर्मा की बात है कांग्रेस से करेंगे, इनका किस तरीके से करेगा? कांग्रेस का हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग भाजपा का कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज से तो खड़े ना सुनील शर्मा जी। और ब्राह्मण समाज भी अभी हमने बताया, अशोक शर्मा जी ने भी आपको बताया कि वो हर ब्राह्मण जो कर्मकांड नहीं उसको ब्राह्मण नहीं माने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और हर राजनीतिक दल चुनाव को जीतना चाहता है। 2018 के चुनाव में जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को दलित वोटर्स की नाराजगी का सामना करते हुए अधिकांश सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था, यही कारण है कि इस बार मोर्चाबंदी में जुटी हुई बीजेपी के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्वालियर चंबल संभाग सहित प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर उन्हें बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्वालियर पहुंचे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू सिंह आर्य कांग्रेस के इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुद्दा बनाए जाने के सवाल पर कहा कि दलित कभी भी बीजेपी के लिए वोट बैंक नहीं रहा है, बल्कि बीजेपी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकारों को उसको देने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा दलितों को वोट बैंक समझा है और हम किसी वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि इमरती देवी जो कि दलित महिला, उनका अपमान हुआ है और ये अपमान न केवल उनका अपमान है बल्कि समस्त दलितों का अपमान है। इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस उनके बारे में क्या सोचती है। वहीं केदार डारा और राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस की रीति नीति जन विरोधी है। यही कारण है कि कांग्रेस और अन्य दल के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है और ना ही चुनाव के डर से ऐसा किया जा रहा है। वहीं हाल ही में वह बिहार का दौरा करके भी लौटे हैं। बिहार में एनडीए की स्थिति के बारे में कहा कि नीतीश सरकार वहां के दलित और शोषित पीड़ित वर्ग के लिए बेहतर काम कर रही है और केंद्र सरकार भी उनकी पूरी मदद कर रही है। उन्हें भरोसा है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज आई7 लाइव, ग्वालियर।
कि नेतृत्व किसी को खींच के नहीं लाता है, किसी को भ्रमित करके नहीं लाता है। अगर कांग्रेस के कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो इसका मतलब है वो अपने नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। वो समझते हैं कि उनका नेतृत्व भ्रमित हो गया है, लोगों का अपमान करने वाला हो गया है, दूर तक कहीं भी सत्ता की प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती है, उनके द्वारा कल्याण विकास भी नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब तो नरेंद्र मोदी जी के भारत मुक्त कांग्रेस के अभियान में कांग्रेस के विधायक और सांसद भी जुड़ने लगे हैं। वो अगर भारतीय जनता पार्टी में सहजता से आते हैं, अपने आप आते हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है वो सभी लोग खरीद फरोख्त करके ये बिकाऊ माल जा रहा है। अब कांग्रेस का चरित्र ही खरीदना रहा है। पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब सांसदों को खरीदा था, और ये मैं नहीं कह रहा था, सांसदों ने जो गड्डियां लहराई थी संसद के अंदर वो अपने आप तस्वीरें बोल रही हैं। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक वोट के कारण सत्ता गंवा दी। हमने सत्ता गंवाना स्वीकार किया, खरीदना स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस का चरित्र खरीदना, सपने में भी उन्हें वही दिखाई देता है। भाजपा इसमें विश्वास नहीं करती।